ये जो टाइम्स नाउ वीटो का डेटा है, वो बीजेपी को 223 सीट, समाजवादी पार्टी को 152 सीट। बीजेपी को जी 38% वोट दे रही है, समाजवादी पार्टी को लगभग 35% वोट शेयर उनका उनका दे रही। जी। अगर इन डेटा के आधार पर बात, आपका अपना अपना इंडिपेंडेंट आकलन क्या कहता है? क्या ये उत्तर प्रदेश की लड़ाई दो राजनीतिक दलों के बीच की लड़ाई है, और क्या भारतीय जनता पार्टी में सरकार बनाते हुए दिखाई पड़ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी तगड़ी टक्कर दे रही दो तीन पॉइंट बिल्कुल स्पष्टता रखूंगा। सबसे है? पहले तो एक समय था भारतीय जनता पार्टी अपने अहंकार में डिसमिस करके चल रही थी अखिलेश यादव को। तो ये लोग ऐसे बता रहे थे कि कहा बस हमारी सरकार आएगी और कोई सामने विपक्ष नहीं है। सितंबर से ये चुनाव शुरू हुआ और स्थिति बदली, और अखिलेश यादव को मैं इन पर्टिकुलर चुनाव का चैलेंजर बुलाता हूं, जिसने चुनौती दी। दूसरी बात, 5 साल की अगर इनकी सरकार का आकलन करें, गोपाल जी कुछ भी बताए, मैंने पहले की भी सरकारें भारतीय जनता पार्टी की देखी हैं, उठापटक से गिरती हुई देखी है, कल्याण सिंह की जोड़ तोड़ की सरकारें देखी हैं, 97 कैबिनेट मिनिस्टर्स की सरकारें देखी है, जिसमें हरिशंकर तिवारी, आपको सबको पता है वो कौन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे कल्याण सिंह की सरकार में। तो ये बीजेपी का इतिहास है वहां का, उत्तर प्रदेश का। तो एक चीज बड़ी क्लियर है कि इनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी तक ओपिनियन पोल्स के आधार पर इनको तकरीबन 100 सीटें तो वो नीचे ला रहे हैं। पहला पॉइंट, जो ये बता रहे ना 5 साल की कमाल की सरकार, वो हर पॉलिटिकल पार्टी का अधिकार है, अपनी सरकार का गुणगान नहीं करेगा तो किसका करेगा। तो 100 सीटों के करीब तो ये नीचे आ जा रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि जिनको जिस व्यक्ति को इन्होंने डिसमिस कर दिया था, सबको वहां पर राजनीति में इन्होंने डिसमिस कर दिया था, वो है इस वक्त 150 सीट के आसपास इनका चैलेंजर। इसका मतलब सही हुआ, आलोक जी को बड़े गौर से मैं सुन रहा था, सॉरी आज इंटरनेट की वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी, उनको सुन पाया। तो कोई ना कोई तो अंडर करंट है वहां पर, जो अखिलेश यादव के लिए कितना है वो एक अलग मसला है, और बीजेपी के खिलाफ कितना है वो भी एक अलग मसला है। तो एक पॉइंट बिल्कुल क्लैरिटी से इंडिकेटर पोल्स, ओपिनियन पोल्स, पोलस्टर्स गेट इट रॉन्ग वर्ल्ड वाइड, वो इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर बिल्कुल क्लियर है कि इनके 5 साल के योगी आदित्यनाथ की सरकार से ये 100 सीटें नीचे आ रहे हैं। ऐतिहासिक जीत थी इनकी 14, 17, 19 में, और 17 की जीत में योगी आदित्यनाथ का कोई योगदान नहीं था, चेहरा नरेंद्र मोदी थे। योगी आदित्यनाथ का इतिहास मैंने भी अपने कार्यक्रम में भी एक स्टोरी में बताया है, वो लगातार बीजेपी के साथ टकराव और कॉन्फ्लिक्ट में रहे हैं। ये योगी आदित्यनाथ का खुद का इतिहास है, ठीक है, तो ये सब भूलने की जरूरत नहीं है। अब पॉइंट यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मैं बहुत वक्त से ये बात आशुतोष कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जो कि अकेला चेहरा है, उनके पास दूसरा कोई चेहरा नहीं है, अनलाइक बीजेपी जहां पर प्राइम मिनिस्टर डाउनवर्ड्स बहुत बड़े फेसेस हैं, उनको ये 7-8% का पुल अपनी तरफ और लाने की जरूरत थी। आप जो ओपिनियन पोल का डाटा बता रहे हैं, इससे ये लग रहा है कि वो थोड़ा बहुत वो पुल अपनी तरफ लाने में कामयाब हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी टोटैलिटी में जो उसका प्रतिशत है, और 19 उसमें देखना बहुत जरूरी है क्योंकि 19 में भी इन्होंने शानदार लोकसभा परफॉर्मेंस वापस दी थी 2014 के बाद, उस प्रतिशत से काफी ये नीचे है। तो दोनों पॉइंट पर अगर आप देखें, अगर सीटों के इंडिकेटर को देखें और वोट परसेंटेज के इंडिकेटर को देखें, मैं जानबूझ के इंडिकेटर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं अंग्रेजी के, तो दोनों में बीजेपी नीचे है, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ऊपर नहीं है। जबकि अखिलेश यादव को अगर आप देखें तो अखिलेश यादव अपनी ओरिजिनल पोजीशन से वो बहुत बुरी तरह से चुनाव हारे थे 2017 में, छोटा मोटा चुनाव नहीं हारे थे, बुरी तरह से साफ हो गए थे अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी। वो उस इंडिकेटर से काफी ऊपर आज की तारीख में नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से मैं कहता हूं कि उनको डिसमिस ये लोग कर रहे थे पहले, लेकिन इस राजनीति में ये बाइपोलर इलेक्शन है, बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी, और वो एक चैलेंजर है। मैं आशुतोष वर्मा के पास जाऊंगा, लेकिन उसके पहले अभिज्ञान एक सवाल और आपसे मैं करना चाहता हूं। जब हम समाजवादी पार्टी के आंकड़ों को देखते हैं, तो अगर आप 2017, 2007, 2009, 2012, 2014, 2017, 2019 अगर वोट परसेंटेज के हिसाब से देखें, तो समाजवादी पार्टी का जो ऑल टाइम बेस्ट वोट परफॉर्मेंस है
वो 30 साल पुराने मुलायम सिंह के जमाने की भी बात कर रहा हूं, तो 2012 में 29% वोट उनको मिलता है। आज की तारीख में जो ओपिनियन पोल्स है वो तकरीबन 33, 34, 35% वोट समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं। इसका मतलब पिछले 30 साल का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी कर रही है। लेकिन क्या ये समाजवादी पार्टी का ये परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में बड़ा उलटफेर कर सकती है? ये सवाल आज की तारीख में ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है, क्या वो क्रिटिकल पॉइंट गेन कर लेगी जहां से बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा करेगी, सरकार बना पाएगी, या फिर बेस्ट परफॉर्मेंस करने के बाद भी वो पीछे रह जाएगी? अभिज्ञान बहुत अच्छा सवाल है आशुतोष, इसलिए क्योंकि अभी भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा सवाल है आपका, इसलिए क्योंकि अभी भी मेरे हिसाब से टू बीट द बीजेपी को हराने के लिए इन चुनाव में और खुद की सरकार बनाने के लिए अखिलेश यादव को इस बेस्ट के सिनेरियो में भी 7 से 8% का पुल चाहिए। पिछले 4 हफ्तों से अगर मैं लगातार, क्योंकि मुझे बैठना पड़ता है हर दिन पोल्स में, अगर मैं इंडिकेटर्स देख रहा हूं तो अखिलेश यादव एक स्तर पर आकर स्टैग्नेट हो गए, रुक गए। जो उनको बढ़त में उम्मीद कर रहा था कि जो उनकी कैलकुलेशन स्वाभाविक रही होगी कि कोई स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, सैनी, इस तरह के नेता जो है, और ये मतलब माफी चाहूंगा सारे पॉलिटिकल पार्टी से, जाति और परिवारवाद ये सब ना बातें किया करे, सब यही करते हैं। अब आरपीएन सिंह भी आ गए तो परिवारवाद पता नहीं किस हिसाब से बीजेपी बोलती है, मेरी आज तक समझ में नहीं आया, और सब जातियों के आधार पर टिकट बांटते हैं। तो इससे बड़ा छलावा तो कोई होता ही नहीं जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति ये बोलता हो कि हम जाति से ऊपर है और परिवारवाद से ऊपर है। बीजेपी तो कतई नहीं बची वो वाली पार्टी अब। एनीहाउ, तो पॉइंट ये है कि अभी भी वो जो क्रूशियल पुल है अखिलेश यादव के लिए, वो उनको नहीं मिल पा रहा है। और अगर वो नहीं मिल पाया तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि अपने वोट प्रतिशत के बेस्ट केस परफॉर्मेंस के बावजूद भी वो बीजेपी को सीटों के आंकड़ों पर नहीं हरा पाएंगे। और ये मेरे मन में एकदम स्पष्ट है, क्योंकि 10 फरवरी से चुनाव चालू हो जाएंगे। तो ये लास्ट पुल जो उनको चाहिए था, जो इन नेताओं के टूट के आने से लग रहा था कि उनको, और प्योरली जातिगत समीकरणों पर कोई मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है इस पे, वो उनको अभी तक मिलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।